श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। असीं खदे बहुत कमावंदे अंत न पारावार हर कृपा करके बख्श लैहो। हाँ पापी वड गुनहगार सास सास हम भूलन हारे तुम समराथ अगणत अपारे। शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला। हमें अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरणाई। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया। जत सत संजम साचो कमावे गुर पूरे नाम ध्यावणिया। तिस विच ज्ञान रतन एको पाया गुर प्रसादी मन वसाया। जातो सातो संजम साचो कमावे गुर पूरे नाम ध्यावणिया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पदत पावन भगत वशल कृपा निधान मेहरा के खजाने ज्योति स्वरूप गरीब नवाज पातशाह जुगो जुग अटल चौर छत्र तख्ते मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पित्र हजूरी विच जुड़ बैठी गुरु खालसा साध संगत जी। धन गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने दसे स्वरूप दसा ही पातशाही दे आत्मिक जो स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार कृपालता हुई है। पिछले पैर के सुंदर दीवाना की प्रारंभता गुरु साहब जी की पावन पित्र हजूरी विच होई। रहरा साहब जी के पाठ गुरमुखा ने आप जी को सरवण करवाए। उपरंत गुरु की बाणी का कीर्तन गुरु सवारिया तो आप जी ने सरवण करके अपने समय को सफला किया है जी। लड़ीवार गुरबाणी की कथा जो गुरु घर में प्रारंभ है धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के शब्द प्रारंभ हैं। जिवें महाराज कृपा करते हैं आओ मन चित बिरतियां की एकाग्रता बनाइए सतगुर सच्चे पातशाह जी का कल्याणकारी उपदेश सरवण करके लाहा प्राप्त करिए जी। तिस विच ज्ञान रतन एक पाया। धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की उचारण की अष्टपदी की साध संगत की तीसरी पौड़ी की प्रारंभता है। अज दो पौड़ियां आप पहला सरवण कर चुके हैं। शब्द की प्रारंभता हुई सी माझ महला तीजा माया मोह जगत सुभाया। त्रैगुण दीसा मोहे माया सारा जगत जिहड़ा साध संगत जी माया का ग्रसिया होया। गुरु अमरदास जी ने शब्द की प्रारंभता की सी। माया का प्रभाव सारे संसार के जीवां ते ही है कल्ले मनुखां ते नहीं पशुआं ते पंछियां ते 84 लाख जोन सारी जिन्नी भी पैदा की है परमात्मा ने सब माया के अधीन है। साध संगत जी माया के प्रभाव थले है। दो शब्द दो पौड़ियां आप सरवण की हुण तीसरी पौड़ी च महाराज ने कृपा की। तिस विच ज्ञान रतन एक पाया। उपर गल चली सी कि संसार नूं माया ने पकड़िया होया माया की गिरफ्त विच है सारा जगत। पर इसे जगत विच ही साध संगत जी एक कीमती रतन है वह गुरु का ज्ञान। इसे जगत विच ही जिहड़ा जगत माया का रूप है जिस जगत विच माया अपना प्रभाव पा के बैठी है इसे जगत विच ही साध संगत जी एक कीमती वस्तु है
ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ जी का ज्ञान। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਠਿਨ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਸਵਾਸ ਇਹੋ ਆਖੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇ। ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਤਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰਿਆ ਡੋਬਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਇੱਕ ਪਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਵੇਂ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਰੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ। ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਰਦ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸੈ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਵੰਡਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਨਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਝਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰਤ ਬਿਲ ਲਾਤੇ ਮਿਲਤ ਨਹੀਂ ਗੁਸਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਉਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗਿਆਨ ਵਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਤ ਸਤ ਸੰਜਮ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਤ ਸਾਤ ਤੇ ਸੰਜਮ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਾਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਤ ਭਾਵ ਸੱਚ ਤੇ ਸੰਜਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨਾ,
ये सारे गुण उन्हां गुरमुखां दे हिरदे विच आ जांदे जिन्हां उत्ते गुरु दी किरपा वरते जी। गुरपुरै नाम ध्यावणिया, पूरे गुरु तो नाम की प्राप्ति करके जिन्हां नाम ध्याया उन्हां उत्ते साध संगत जी गुरु की किरपा वरतदी है। हुण पिछे वचन आया से भी गुरु की किरपा तो बिना नाम मन च नहीं वसदा है। नाम भी महाराज ने नाम ज्ञान संसार च रख दिता। जिस वेले महाराज ने संसार च अवतार ले लिया, साध संगत जी समझ लो भी भला करने वास्ते गुरु साहब आ गए। उन्हें बाणी उचार दी, प्रेमा भगती चला दी, सत संगत आरंभ कर दी, महाराज ने ज्ञान का भंडारा बख्श दिता। पर वो सारा कुछ लैण वास्ते गुरु की किरपा चाहिए है। गुरु की किरपा लैण वास्ते की करना पवेगा? ਉਹਦੇ ਲਈ साध संगत जी गुरु की शरण में आना पैना। जिथे किरपा वंडी जाती है उत्थे आण के बैठना पवेगा। किरपा के पात्र बनने वास्ते साध संगत जी सानू ये वेखना पैना भी किरपा मिलती कित्थों है। गुरु साहब ने तो किरपा का दरवाजा खोल दिता, पर यह किरपा सारियां ते क्यों नहीं? सारियां ते इसलिए नहीं भाई सारियां नूं साध संगत जी यकीन ही नहीं आता गुरु ते। सब लोग विश्वास नहीं कर सकते। महाराज का वचन जे हजूर कहते जाके मन विश्वास प्रभाया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। अज ज्ञान तो प्रारंभ हुई पौड़ी, तिस विच ज्ञान रतन एक पाया। गुरु अमरदास जी ने वचन किए, कहते हैं ज्ञान है संसार विच गुरु का दिता, पर मिलता नहीं साध संगत जी सारियां नूं। गुर प्रसादी मन वसाया, ये महाराज ने विशेषण रख दिता नाल। गुरु की किरपा वालियां ने मन च वसाया है सी ज्ञान इहदे च, पर मिलिया नहीं सारियां नूं। क्यों नहीं मिलिया? क्योंकि सारियां नूं विश्वास ही नहीं आया। जाके मन विश्वास प्रभाया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। सुखनी साहब के बचने पंजवें पातशाह कहते गुरमुखो विश्वास पहला ज्ञान बाद च। इदां कदी नहीं होया पहला किसी को ज्ञान हो जाए तो बाद च गुरु साहब ते विश्वास करे, इदां नहीं। गुरु साहब ते यकीन पहला ज्ञान बाद च। ज्ञान तत ज्ञान मिलना ही उन्होंने जिन्हों के मन च विश्वास आ गया भाई गुरु ग्रंथ साहब तो उपर कोई नहीं जे। जिद करके नहीं मन मने पर जिस बाणी को कलगीधर पातशाह ने मथा टेक दिता परिक्रमा करके, ये उत्ते कौन है? मन साडा इस गल नूं मान लवे भाई ये बाणी गुरु है। मैं कल बेनती की सी जग्यासू नूं पहला एक थां ते रब वेखना पैंदा। महाराज ने आखिया रब सब थावां ते ही है, सब कोई ऐसी सृष्टि की साध संगत जी एक कणी नहीं तुसीं विखा सकते तिन्हां लोकां दी जिथे परमात्मा ना होवे। पर जग्यासू नूं सारियां थावां ते परमात्मा कदी नहीं दिसना। उन्होंने उदों दिसना पहला गुरु ग्रंथ साहब च परमात्मा दिसे। भाव जग्यासू नूं अपने गुरु च रब दिसे तो बाकी थावां ते दिसेगा। जिन्होंने गुरु च रब नहीं दिसया उन्होंने बाकी कित्थों लभ पैना? कदी नहीं लभ सकदा। ये विश्वास करना पैना। विश्वास पहला ते ज्ञान बाद च। जाके मन विश्वास प्रभ आया, जिन्हां दे मन च विश्वास आ जावे तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। हजूर ने आख्या तत ज्ञान ते उन्हां दे मन च प्रगट हुंदा, सारियां दे नहीं। गुरु की किरपा किवें मिलनी है? विश्वास करके। पहला महाराज के बचनों के दो तरह की बुद्धि वाले लोग होंगे, विद्वान लोग कहते हैं। एक होंगे सूक्ष्म बुद्धि वाले, एक होंगे थोड़ा जिहा साध संगत जी मोटा काम। जिहड़े सूक्ष्म बुद्ध वाले हैं ना वो सिर्फ गुरु के कहे तो यकीन कर लेंदे आ, ते जिहड़ा दूसरा साध संगत जी वो कुछ देख के यकीन करता है। दोवें जग्यासू, ये जग्यासूआं दी गल है दोवां दी। एक जग्यासू ऐसे जिहड़े सिर्फ गुरु साहब के वचन नूं सुन के ही मान लेंदे आ। महाराज ने वचन कर दिता उसे च यकीन कर लिया, ਉਹਦੇ उत्ते कोई किंतु परंतु नहीं। कोई वचन इदां दा भी साध संगत जी महाराज दा आ सकदा है जिहड़ा छेती कीतिआं साडी बुद्धि दी तकड़ी च ना सावां सावां तुले, साडी दलील दी कसौटी ते खरा ना उतरे, पर फिर भी साध संगत जी गुरु साहब ने आख्या इस करके आपां मान लेना। महाराज ने आख्या ना जल थल महीर पूरिया स्वामी सिरजणहार। वो कहंदे स्वामी जी ने सिरजना कीती सब थावां ते है। गुरु दे कह करके यकीन कर लेना, उन्हां सानूं मिलिया कदी नहीं सब थावां ते, कदी नहीं आपां देखिया रब किते भी। पर गुरु साहब ने आख्या इस करके यकीन है भाई ये वचन झूठा नहीं। पर कुछ लोग कहे तो यकीन नहीं करते, वो कीता देख के यकीन करते हैं, कर लेंदे आ पर कुछ देख के करते हैं, विश्वास कर लेंदे आ। पर जे कोई गुरु की कला वरते ते इसे लिए महाराज ने जिन्ने कौतक किए साध संगत जी वो सिर्फ विश्वास बनाने लिए किए, अपनी वडियाई लिए नहीं। जे महाराज ने पत्थर च पंजा लाया इसलिए नहीं लाया भी लोग गुरु नानक पातशाह की वाह वाह करनगे, इसलिए कि किसी को यकीन आ जाए। ये यकीन वास्ते आ भी गुरु बड़ी तगड़ी ताकत है। गुरु एक शक्ति एक कला का नाम है। जे गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने मक्खण भाई मक्खण शाह का साध संगत जी बेड़ा बन्ने लाया तो इसलिए नहीं भाई मक्खण शाह आन के प्रगट करू गुरु तेग बहादुर महाराज जी को चंगे मथे टेकणगे, इसलिए नहीं। इसलिए भाई जे अज इहदा बड़े बेड़ा बन्ने ना लाया इहदा विश्वास टुट जाएगा। सिख दे कोलों विश्वास चलेगा तो बाकी तो कुछ बना रहा। विश्वास बनाने लिए गुरु साहब नूं कौतक करने पैंदे आ भाई ये किते हुण विश्वास ना अपना तोड़ पए, क्योंकि विश्वास तो खाली है, उहदे ते किरपा वरतनी नहीं। किरपा होनी उन्हां ते जिन्हां दे मन च यकीन है।
यकीन वाले वास्ते साध संगत जी असल में ज्ञान की प्राप्ति है। गुर प्रसादी मन वसाया, कहते गुरु की कृपा वाले ने मन च वसाया, फिर जिन्हों ने मन च वसाया जत सत संयम ये सारे गुण उन्होंने हिरदे च आ जाते हैं जी। पेयड़े धन भरम भुलाणी, पेयड़े कहते साध संगत जी पेके नूं, धन आखीदा इस्त्री नूं। जिहड़ी इस्त्री अपने पेके घर साध संगत जी गुण नहीं ना सिखदी, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪੇਯਰ ਹੈ ਧਨ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਪੇਕਾ ਆਖਿਆ ਮਾਤ ਰੋਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਪੇਕਾ ਘਰ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੇਯੜਿਆ ਧਨ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਮਾਤ ਰੋਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਦੂਜੇ ਲਾਗੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਵੈਤ ਚ ਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚਿਰੰਕਾਲ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਨਿਰਮੋਲ ਪਾਏ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿਰਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਗੇੜਾ। ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਾਫਲਤਾਈ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਏ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਏ। ਹਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਪਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਲੋਕ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਲਏ ਆ। ਸੁਪਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੈਸਾ ਸੰਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਦਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ। ਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਾਫਲਤਾ 'ਚ ਦਵੈਤ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਦਵੈਤ ਮਨ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਵਿਗਾੜ ਲਏ ਹਨ। ਧਨ ਕੰਤ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਆ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਚੱਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਘੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ,
मन च अपने सारे गुण आ गए, परोपकार आ गया, उन्होंने कहो भी अपने अंदर सच सच झाती मार के दसी भाई गुरमुखा तेरे अंदर गुरुद्वारा है कि जां शराब का जग तुरिया फिरदा। अपने अंदर माड़ी जी झाती मार, तू तो कहना मेरे अंदर ही गुरुद्वारा, मन च ही गुरुद्वारा। तेरे मन च जपजी साहब है कि जां तरी भजी फिरदी आ, तेरे मन च सुखनी साहब है। उन्हें पूछे भी अपने अंदर ही झाती मार के दस भी है तेरे मन च कोई गुरु की गल। जदों तक गुरुद्वारे आना उदों मन करके, लो जी की लोड़ है मन करके गुरुद्वारे ही आपां, जदों काम ते जाना उदों तन करके, जदों प्रसादा छकना उदों शरीर करके, जदों साहब पानी पीना उदों शरीर करके, उदों भी मन करके पीता जाए। फिर जिहड़ा गुरमुख कहता लो जी मन च गुरुद्वारा, मैं मन करके गुरुद्वारे ही हाँ, उन्होंने कहो मन करके काम ते जा, तो वीक बाद लिफाफा लिया के विखा ली फिर उन्होंने को। फिर घरे बैठा आखी चल काम वाले सुनेहा भेजी मैं मन करके तुहाडे काम ते ही हाँ, वैसे तुहानूं दिसदा नहीं है तो मैं तो रात भी नहीं आया तुहाडे काम तो, मैं तो मन करके तुहाडे काम ते। किसी का विआह शादी का सदा आ जाए दिन सौ ते आपां नूं साध संगत जी, तो उन्होंने आखो भी गुरमुखा मैं तो तुहाडे विआह च ही मन करके, वो कहते सानूं तेरे मन करके पहुंचने की लोड़ नहीं, आप आएगा तो दिसेगा तो पता लगेगा तू आया साढ़े 300 ते, मन करके तो तू आखी जाना घरे बैठा मैं मन करके तुहाडे विआह च ही हाँ, इदां नहीं मानदा साध संगत जी कोई भी। प्रसादा छकना तो उदों तान करके छकना, ज्यादा प्रसादा छकन लगा भी आखे कोई नहीं मन करके छके परौंठे, लोड़ ही नहीं खाण दी, मैं तो मन करके बहुता रजिया अज। जो प्यास लगी उदों पानी शरीर करके पीना, रोटी शरीर करके खानी, काम ते शरीर लैके जाना, गुरुद्वारे उन्होंने आखना कोई नहीं मन च गुरुद्वारा, मैं गुरुद्वारे ही हाँ मन करके। इदा साध संगत जी महाराज की प्राप्ति नहीं होंगी, गुरुद्वारे ते चल के आना पैना। हाँ ये वक्री गल है, कोई भजा जाता सवेरे आ जाए दोपहरे शाम को, जदों समा लगता एक बार महाराज नमस्कार तो करे, फिर तो मन्निया भी गुरु की कृपा का पात्र बनना चाहता है, ये मन च इच्छा भी मेरा उत्थे दादा बैठा एक बार मैं नमस्कार करा महाराज सच्चे पातशाह जी ने जाके, वो शरीर करके आन के करनी पैनी मन करके। हाँ कोई डिसेबल या कोई किते गया कोई मजबूरी उहदे ते कोई शर्त नहीं, पर जिहड़ा चंगा भला घरे बैठा आखी जाए मैं मन करके गुरुद्वारे ही साध संगत जी, मन करके नहीं, मन करके फिर काम ते जावे, मन करके विआह शादी, मन करके डॉक्टर को जावे। फिर माड़ा मोटा शरीर ढिला हुंदा तो शरीर लैके जाण दी तो लोड़ ही नहीं, फिर अपने जीवी को मन करके जावे कि चलो जी मन करके मैं डॉक्टर को होवां जरा। इदां नहीं, सारे काम तो शरीर ना करने, जदों संगत की गुरुद्वारे की गल चले उदों कहना मैं मन करके गुरुद्वारा, मेरे मन च ही गुरुद्वारा जी, किसी के मन च साध संगत जी गुरुद्वारा नहीं। मन च तो होर बहुत कुछ भजा फिरदा, गुरु साहब कृपा करन आपो अपने मन च ही आपां झाती मारीए की है साडे मन च। गुरुद्वारे आण के 10 मिनट मन च गुरुद्वारा वस जाए तां भी मैं कहना भी महाराज नूं मत्था ही टेकना चाहिए भी सच्चे पातशाह तुसां कृपा कीती, जिहड़ा घंटा गुरुद्वारे बतीत कीता इन्ना क मन नूं आनंद आया। इत्थे आण के किते गुरुद्वारा मन च आ जाए तां भी जन्म सफला, घरे बैठा तो गुरुद्वारा आउणा की है मन च। किसी वेले भी सवेरे शाम दोपहरे किसी वेले भी साध संगत जी समा लगे तो मेरी बेनती है भी गुरु साहब नूं जरूर नमस्कार करनी चाहिए, क्योंकि असल में महाराज का साध संगत जी जिहड़ा प्रकाश रूप होकर महाराज जी कृपा कर रहे, उवें तो प्रकाश सारी दुनिया ते ही है सतगुरु जी का, पर असल में प्रतख रूप च तो गुरुद्वारे ही आ। वो तो आपां नूं आण के अखां नाल दर्शन करने पैणगे, संगत च बैठ के 10 मिनट बचन सुनने पैणगे, लाहा उसे गल दा मन करके नहीं तान करके, बाकी काम मन करके नहीं सकते, तो गुरुद्वारे वाला काम भी मन करके नहीं साध संगत जी अपना चलना, तान करके जे गुरु की कृपा लैनी तो। सफल जन्म जिन्हें सतगुर पाया, गुरु अमरदास जी के बजाओ कहते गुरमुखो जन्म उन्होंने सफल है जिन्हें गुरु की प्राप्ति की है, जिन्होंने गुरु मिलया। गुरु क्यों किनू मिलया? जिहड़ा रजाई च बैठा कहता मैं मन करके गुरुद्वारे, उन्होंने नहीं साध संगत जी, जिहड़ा गुरुद्वारे नाल प्रेम रखता उन्होंने, जिन्होंने इस गल का पता भी है मेरे गुरु नानक पातशाह का दर आ, किसी वेले जावां महाराज नूं नमस्कार करा, गुरु साहब इन्नी क तंदुरुस्ती जरूर बख्शो, घट्टो घट तुहानूं नमस्कार करता रहां, इन्ना क मन च यकीन है तो फिर जन्म सफला। सफल जन्म जिन्हें सतगुर पाया, जिन्होंने कोई सतगुरु की कृपा प्राप्त की, जन्म साध संगत जी उन्होंने सफला है। दूजा पाओ गुर शब्द जलाया, गुरु के शब्द का आसरा लैके जिन्होंने अपने अंदरों दवैत साड़ ली है, दुबदा नहीं, हुण यकीन है पूरा अपने गुरु साहब से, महाराज ते यकीन है जिन्होंने जी एको रव रहा घट अंतर, उन्होंने अंदर साध संगत जी अकाल पुरख वाहिगुरू रविया होया उन्होंने दिसदा, वो अपने अंदरों परमात्मा के मिलाप का आनंद माणते हैं। मिल सत संगत हर गुण गावणिया, संगत में मिल के फिर हरि के गुणों गाते हैं। संगत नूं महाराज ने साध संगत जी वडियाई इसे करके दी है भाई संगत में वख-वख गुणों वाले गुरमुख आण के बहिंदे, कोई चंगा परोपकारी हुंदा,
कोई चंगा साध संगत जी नाम जपण वाला, कोई नितनेमी बहुता, कोई सेवा बहुती करने वाला, कोई उवें धर्म की किरत चंगी करने वाला, किसी च कोई गुण किसी च कोई गुण, जो सारे इकट्ठे आण के महाराज की हजूरी च बहणगे वो सत संगत बन जाएगी। फिर एक दूजे दियां मन दियां तरंगां दा असर पैंदा साध संगत जी संगत च बैठिया, बिल्कुल तरंगां दा। संगत ही बंदे नूं विगाड़दी है ते संगत ही सवारदी है। संगत का मन उत्ते सीधा प्रभाव पैंदा, मन उत्ते। संगत विच जिहड़े गुरमुख बैठणगे उन्हां दे मन दीयां तरंगां दा, उन्हां दे मन दी एकाग्रता दा दूजे कोल बैठे उत्ते भी असर हुंदा। महाराज दे बचनों कहंदे चिड़ी चौकी पौ फुटी वगण बहुत तरंग, वगण बहुत तरंग। तरंग का की अर्थ है? वो कहंदे ने जदों चिड़ी चौकदी ना सवेरे प्रभाती वेले जिहड़े गुरमुख है साध संगत जी, वो फिर सवेरे उठ के इशनान करके 2 घड़ियां बहिंदे रब दी याद विच, ते कहंदे फिर उन्हां दे अंदरों निकलण वालियां जिहड़ियां तरंगां वो उस वेले नूं अमृत बनाउंदियां, वरना अपने आप च वेला अमृत नहीं। अपने आप तो साध संगत जी फिर कोई वेला सारे वेले ही अमृत है, तो सारे वेले अमृत नहीं। वेले की कोई विलक्षणता नहीं भी अमृत आ। वेले नूं अमृत वो गुरमुख बनाउंदे जिहड़े सवेरे बहिंदे आ। ते इह रीति रही है साध संगत जी नाम जपण वालियां दी, सवेरे सवेरे इशनान करके बहिंदे आ, कोई अद्धा घंटा 10 मिनट 20 मिनट 2 घंटे, वो बनाउंदे वेले नूं अमृत। इस करके अमृत वेला है। प्रकृति उदों टिकी हुंदी है, यह प्रकृति का नियम है। परमात्मा ने उस वेले साध संगत जी सारी प्रकृति नूं शांति बख्शी, ते उस शांति विच अमृत घोलदे आ जिहड़े रब रब करदे उदों उठ के। उन्हां दे मनां दा फिर असर साध संगत जी सारी प्रकृति ते पैंदा। इस करके उस वेले सारे पासे शांति ते आनंद हुंदा है, पर किते ना किते ओह तरंगां उठ रहीआं नाम जपण वालियां दीआं। इसलिए संगत नूं वडियाई दित्ती है। संगत विच वख-वख गुणां वाले गुरमुख आण के बैठणगे, उन्हां दा असर दूजे मनां उत्ते भी पवेगा। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਕਥਨ ਕਰੋ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਦੱਸੇ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ? गुरु नूं प्राप्त करना या महाराज की कृपा प्राप्त करनी ते मनोरथ सी। ये भी नहीं काम किया, फिर दसे की काम सी? संसार ते आण के की सवारिया? कभी पुछया अपने आप नूं? गुरु अमरदास जी कहते हैं इस शरीरा मेरिया इस जग में आए क्या तुद कर्म कमाया? के कर्म कमाया तुद शरीरा? दस की कर्म किया जिन्हों आप कहिए चंगा सी? तू संसार ते आ गया। अपने शरीर नूं पुछना, हालांकि आप दूजिया का ख्याल बहुता रखते, अपने आप का नहीं। विद्वान कहते बंदा जिन्ना दूजे की जानकारी रखता है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ? ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ। ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ, की सवारिया तू संसार ते आण के। गुरु रामदास महाराज जी के भजन तुसीं आसा जी की वार में रोज़ गुरमुख सुनते जे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का साध संगत भजन कहते हैं जिन्हें ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जागाए राम राजे। जिन्हें नहीं सी नाम जपना क्यों आए संसार ते? गुरु रामदास महाराज का बचन है, क्यों आए संसार ते? दसो नाम जपना तो मुख मनोरथ से। नाम जपण वाले नूं शरीर की लोड़ है, तो शरीर की पालना वाली नाल महाराज ने आख्या धर्म की किरत। धर्म की किरत इस शरीर नूं पालण लई है, परिवार नूं पालण लई। परिवार नूं वेख के निरंकार चेते आवे। शरीर जिहनूं धर्म की किरत करके पालिया, इस शरीर का मनोरथ असल में नाम जपना। तो कहते जे नाम भी ना जपिया फिर रस क्यों आया तू? जिन्हें ऐसा हर नाम ना चेते उसे काहे जागाए राम राजे। दसो कहते क्यों आए आ? कोई कारण, कोई मनोरथ दसन भी की कीता उसी? जे नाम भी नहीं जपिया तो अखीर ते इसे शके ते महाराज ने आख्या मन मुखा नूं फिर जन्म है नानक हर पाए। उन्होंने दोबारा जन्म लेना पवेगा, फिर लेना पवेगा, फिर लेना पवेगा। जन्मे नूं मौत ते मरे नूं जन्म, ये गेड़ा चली जाना। साध संगत जी ये तो सिलसिला है लड़ी तो सिर्फ नाम तोड़दा। तो जे ये भी काम ना किया, सतगुरु ना सेवे सो काहे आया? प्रश्न है गुरु अमरदास जी का। सतगुरु की सेवा नहीं कदे कीते, दस क्यों आया संसार ते तू? त्रिक जीवन बिरथा जन्म गवाया। लांती पाती साध संगत जी महाराज साहब जी ने तो कहते त्रिक जीवन मनुखा जीवन मिलिया, पर जे रब चेते नहीं किया तो लांत त्रिक तो उवें लांत तो उत्ते दी गल है। साध संगत कहते एक बार 100 बार फटकार पाई जाए तो फिर एक लांत बनती है, तो 100 बार लांत पाई जाए तो फिर एक त्रिक बनती है।
तो महाराज ने आख्या त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, सारा जन्म व्यर्थ गवा लिया ते त्रिगाकार ऐसे जीवन नूं है। क्यों इस जीवन नूं? इसे जीवन नूं महाराज कहंदे पईए तेरा जीवन सब 84 लाख जोन नालों उत्तम है। 184 जोन सुभाई मानस को प्रभ दी वडियाई, कहंदे मनुखा जीवन नूं तां सारी वडियाई है, मान इसे नूं, शोभा इसे दी सारी, इसे नूं ही महाराज लांता पा रहे हैं। क्यों? इहदा इक कारण है साध संगत जी, इहदा कारण यह है भी परमात्मा नूं प्राप्त करना सिर्फ मनुखा शरीर नूं वडियाई महाराज ने दित्ती है, होर किसे नूं नहीं। जे 84 लाख जोन विच इह देह जिन्नी देर साडे कोल है उन्नी देर ही असीं कुछ कर सकते हैं। कुछ गुरु की कृपा, कुछ नितनेम, थोड़ा बहुता परोपकार, रहमत, सत संगत उन्नी देर है जिन्नी देर यह शरीर है। यह शरीर नहीं तो फिर बाकी शरीर भावें जिहड़ा मर्जी मिल जाए, गुरु की कृपा लैण वाला वसीला नहीं। ये वडियाई सिर्फ मनुखा शरीर विच आ। ते जे वो काम ही ना किया तो महाराज ने फिर लांत पाई है। फिर कहते त्रिग जीवन ऐसे जीवन में त्रिगाकार है। क्यों? असल में जीवन साध संगत जी मनुख का भी नासवंत है, सदा नहीं रहना। शरीर अविनाशी नहीं, शरीर विनाशी है, पर विनाशी शरीर नाल यतन करके अविनाशी नूं प्राप्त कर लैंदा। इहनूं मान दिता महाराज ने। शरीर नासवंत है, पर नासवंत शरीर नाल सदा रहने वाले परमात्मा की प्राप्ति कर लईदी है। इसे लिए मान है। उवें इहदे च कोई विशेष गल नहीं, उवें कोई साध संगत जी को खास इहनूं सिंग नहीं लगे। एक प्रमाण है भी बाकी जूनां नालों श्रेष्ठ क्यों आ। अगे भी शायद मैं एक बार बेनती की होवे, जे थोड़ा बहुता रब दा चाह अपने मन च नहीं तो साध संगत जी जे चंगा गुण नहीं ना बंदे अंदर कोई, ते फिर कई थावां ते मनुख नालों खोता किते चंगा। ये किंतु करके नहीं, विचार करके आपां वेख लैंदे आ भाई जे बंदे च चार चंगे गुण ही नहीं ते खोता फिर साध संगत जी इस करके चंगा जे भी किसी की निंदिया नहीं करता। आपां खोता कदी वेख्या? खोता चोरी करता नहीं कदी वेख्या, ईरखा करता कदी नहीं वेख्या, किसी के कपड़े चुके भजा जाता खोता नहीं आपां कदी वेख्या, किसी की जेब कटदा नहीं वेख्या, किसी की धरती ते कब्जा करता नहीं वेख्या, किसी को गालां कढदा नहीं वेख्या। दसो कोई है खोते च औगण? बिल्कुल ये औगण खोते च नहीं, पर गुरु माफ करे बंदे च हुंदे आ। उत्थे चंगा नहीं फिर, पर असल में चंगा नहीं, चंगा मनुख ही है। इसलिए पर इनू अज नहीं तो कल सोझी आ जाएगी। जिस दिन इनू सोझी आ गई, यही शरीर है भी यह शरीर करके गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता। खोते में भावें औगण एक भी नहीं, पर एक गुण नहीं महाराज ने रखा भी रब नूं प्राप्त कर ले। भावें उहदे च औगण नहीं, ईरखा वाला, निंदिया, चुगली, दवैक, कुछ भी औगण एक नहीं, पर उहदे च गुण भी नहीं हैगा भाई रब नूं प्राप्त कर ले। ये गुण सिर्फ मनुखा शरीर में है भाई गुरु की प्राप्ति कर सकता। तो जे नहीं करनी तो फिर गुरु अमरदास जी कहते त्रिग जीवन, लांत है फिर ऐसे जीवन नूं जिहड़ा काम कर सकता सिर्फ इसे शरीर च रह के कर सकता सा, फिर भी चेता नहीं आया तो फिर तो महाराज ने लांत ही पाउणी है। कहते त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, सारा जन्म व्यर्थ गवा लिया। बाकी जूना का साध संगत जी व्यर्थ नहीं आखते आपां, क्योंकि वो तो जिस काम लिए बनया सी उही करके गया, वो व्यर्थ नहीं, वो तो है ही इसे काम लिए सी। खादा पीता अपना समा स्वासां दा पूरा किया चले गए। मनुख सिर्फ इसे लिए नहीं सी भी खादा पीता ते स्वास ले, सिर्फ इसे लिए नहीं, यदा कुछ होर भी कारण सी। जे वो नहीं किया तो फिर कहते व्यर्था गया तेरा, फिर व्यर्थ है। देखो गुरमुख का भी जीवन उदा ही है साध संगत जी, तो मनमुख का भी उदा का जीवन च कोई फर्क नहीं। दोवां ने जन्म लिया, दोवां दे स्वास चलते, दोवां दे पंज तात्या, दोवां का खून लाल है, दोवें सौंदे, दोवें जागते, दोवें खाते, दोवें पींदे आ, पानी भी पींदे, प्रशादा भी, दोवां च कोई फर्क नहीं। पर जीवन के थां एक थां ते आण के फर्क आ। गुरमुख रब रब करदा ते मानमुख रब रब नहीं करता, सिर्फ इन्ना ही फर्क है। बाकी दोवें जन्मे तो मर भी दोवां ने जाना, स्वास भी दोवां दे घट रहे हैं, दोवां का एक एक रात एक एक दिन करके पिछे जा रहा है। ये नहीं कि गुरमुख का स्वास नहीं घटते तो कोई मानमुख के घटी जाते हैं, या गुरमुख नूं मौत नहीं आनी, दोवां नूं आनी मौत भी, चल दोवां ने जाना संसार तो। पर एक नूं दुनिया आखेगी भाई ये व्यर्थ गवा के गया, एक नूं याद करनगे भी ये सफला करके गया। इन्ना ही फर्क है भी एक ने व्यर्थ नहीं गवाना तो एक ने व्यर्थ गवा लेना। एक तो एवं चलिया जाना, एक का काम आ जाएगा। जिन्होंने रब नहीं चेते आया फिर वो महाराज ने बचन किए सतगुर ना सेवे सो काहे आया। कहते क्यों आया? सतगुरु की सेवा नहीं की तां त्रिग जीवन व्यर्था जन्म गवाया। कहते लांत ऐसे जीवन उत्ते सारा व्यर्थ ही गवा लिया है। जो मनमुख नाम चित ना आवे
ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਜਾ। ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਇੰਨੇ ਮਰਬੇ ਮੀਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੰਨੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਰਨੈਲ, ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਿਣੀ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਮਰਬੇ ਮੀਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਾਥੀ, ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ, ਇੰਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ, ਇੰਨੀ ਪੈਦਲ ਸੈਨਾ, ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਠ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਉਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਠਿਆ ਭਲਾ? ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਠਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਤੈਨੂੰ ਕੰਠਿਆ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਕਿੰਨੇ, ਹਾਥੀ ਕਿੰਨੇ, ਘੋੜੇ ਕਿੰਨੇ, ਫੌਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਕਿੰਨੇ ਮਰਬੇ ਮੀਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਰਾਵੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ, ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 7 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ